बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा चौधरी है। मैं प्रोग्राम लजीज़ खानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज की हमारी डिश बहुत ही ख़ास है और बच्चों के लिए बहुत ही पसंदीदा है और बच्चे इसको बहुत इंजॉय करेंगे। तो चलें वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी आज की डिश का आगाज़ करते हैं। और अल्लाह का नाम लेके मैं बताना चाहूँगी कि आज मैं आपके लिए 2 तरह की रेसिपीज़ लाई हूँ, मुख्तलिफ तरह की। एक है जी कॉकटेल शेक और दूसरा जो है वो चिकन ऑमलेट विद चीज़। तो चलें जी शुरू करते हैं आज की रेसिपीज़। तो सबसे पहले हमें जो है वो कॉकटेल शेक के लिए चाहिए। आजकल क्योंकि मौसमी फल जो हैं वो मार्केट में हर जगह मिल रहे हैं, बहुत आसानी से अवेलेबल हैं और कोई भी ज़्यादा मुश्किल से आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप मार्केट में कोई भी जो मौसमी फल हैं वो ले लें। कॉकटेल शेक के लिए मैंने जो है वो आलू बुखारे लिए हैं और नाशपाती ली है, आम लिया है, साथ ही साथ मैंने जो है वो खुरमानी ली है। ये सब जो है बहुत ही ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं और जिस्म के लिए और आपकी क़ुव्वत मुदाख़लत को बढ़ाने के लिए इन फलों की बहुत ही अफादियत है। तो आइए शुरू करते हैं। हमें जो फल हैं वो मैंने एक बाउल ले लिया है। इसमें मुख्तलिफ फल जो है मैंने आपको क्वांटिटी और वो बता दिया है। उसके साथ साथ हमें जो है 2 जो है गिलास जो दूध चाहिए, साथ ही साथ हमें थोड़ी 2 टेबल स्पून जो है शक्कर चाहिए, थोड़ी सी कॉफ़ी चाहिए और साथ साथ हमें जो है 2 से 3 चम्मच जो है खाने के वो क्रीम चाहिए। अच्छा जी, सबसे पहले हम जो है बाउल जो है फ्रूट्स का वो डाल देते हैं ग्राइंडर में। फिर हमने जी कॉफ़ी डालनी और साथ ही साथ शक्कर डालनी है। मैंने जो है वो शक्कर का इस्तेमाल किया है और ज़रूरत भी यही है। आजकल जिस तरह के शुगर की जो बीमारी है या जिस तरह की बहुत सी बीमारियाँ जो है फैल रही हैं, उनका हल जो है हम देसी खानों की तरफ आएँ, देसी चीज़ों की तरफ आएँ, देसी खुराक लें। उसमें शक्कर जो है वो बहुत अच्छा है। आप अपनी ज़िंदगियों में चीनी को कम करके शक्कर का इस्तेमाल बढ़ा दें तो आपके लिए कोई भी मर्ज़ नहीं रहेगा। फिर मैंने आपको जो है क्रीम वो बताई है 2 से 3 खाने के चम्मच वो डाल दें आप। साथ ही साथ आप इसमें दूध ऐड कर दें। दूध ऐड करने के बाद हम जो है इसमें आइस क्यूब्स ऐड कर देंगे। आइस क्यूब्स आप अपनी हस्बे ज़रूरत और हस्बे जो ख्वाहिश डाल सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो उनके लिए ज़्यादा जो है वो ठंडी चीज़ जो है वो उनके प्रॉब्लम करती है। इस वजह से आप जो है कम कर लें। लेकिन इस वक्त क्योंकि मैं बना रही हूँ तो मुझे जो है पसंद है कि ज़्यादा जो है ठंडा होना चाहिए, इस वजह से मैं आइस क्यूब्स का इस्तेमाल ज़रा थोड़ा ज़्यादा करूँगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 डाल दीजिएगा। लीजिए जी, आपका मज़ेदार किस्म का कॉकटेल शेक जो है वो रेडी हो चुका है। मैं इसे जो है वो ग्लासेस में कन्वर्ट कर रही हूँ। लीजिए जी, अब हमारा कॉकटेल शेक जो है वो तैयार हो चुका है। इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत है और इसके जो जायका है वो उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा है। चलिए जी, हमारी पहली रेसिपी तो तैयार हो चुकी है जो कि कॉकटेल शेक है। अब हम दूसरी रेसिपी की तरफ जाते हैं जिसका नाम है चिकन एग्स विद चीज़। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की दूसरी रेसिपी। सबसे पहले हम जो है वो मीडियम फ्लेम में आग जला लेते हैं। तो अब जो है हमारे पास अभी जो है वो 2 चम्मच हम जो है वो देसी घी यूज़ करेंगे। अब हमने जो ऑमलेट जब भी हम बनाने लगे तो ये एक बहुत अच्छा जो है वो एक टोटका कह लें या फिर एक ग़िज़ाइयत से भरपूर जो बात है वो ये है कि जब भी आप ऑमलेट की कोई भी चीज़ बनाने लगें तो आप हमेशा हरी प्याज का जो है इस्तेमाल करें। हरी प्याज जो है वो बहुत अच्छी और बहुत ही जायकेदार लगती है ऑमलेट बनाने वाली डिश में। तो हरी प्याज जो है उसका जो टेस्ट होता है वो आम प्याज की निस्बत ज़रा बहुत ही जो तीखा टाइप कह लें आप वो होता है। तो जब आप हरी प्याज से ऑमलेट बनाएंगे या ऑमलेट की कोई भी चीज़ बनाएंगे तो वो उसका जायका ही कुछ और होगा। तो हम जो इसे लाइट फ्लेम में जो है वो कुक करते हैं। जब तक ये प्याज जो हैं वो रेडी हो रहे हैं लाइट ब्राउन होने तक, हम जो है अपने दूसरे इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ मैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा जो है वो बोनलेस चाहिए। 1/4 जो है वो प्याली जो है हमें बोनलेस चाहिए। उसके साथ साथ हमें 4 अदद अंडे चाहिए, 1 स्लाइस जो है चीज़ का चाहिए, साथ ही साथ हमें 2 अदद टमाटर चाहिए और साथ साथ 2 हरी मिर्च चाहिए। थोड़ा सा हमें जो है वो हरा धनिया चाहिए और 2-3 जो है वो लहसुन के चाहिए। उसके अलावा हमारे पास जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च होनी चाहिए, पिसी हुई लाल मिर्च होनी चाहिए, थोड़ा सा ज़ीरा होना चाहिए, थोड़ा सा नमक होना चाहिए और जो है वो धनिया पाउडर होना चाहिए, थोड़ी सी काली मिर्च होनी चाहिए और हल्दी होनी चाहिए। ये अच्छी तरह जो है वो ब्राउनिश हो जाएं तो हम जो है इसके अंदर बाकी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे और अपनी डिश को जो है वो जल्दी से कंप्लीट करके डिश आउट करेंगे।
देसी घी के साथ ये जो है हरी प्याज, इसकी बेहद ही खूबसूरत खुशबू आ रही है और बहुत ही खूबसूरत इसका जायका हो रहा है। ये हमने जो देसी प्याज है, हरी प्याज है, इसको हमने बारीक चॉप किया हुआ है। तो आप देख लीजिए, हमें जो है वो चिकन को थोड़ा सा जो है खुश जायका बनाने के लिए थोड़ा सा दही और मैंने थोड़ा सिरके का इस्तेमाल किया है। ये देख लीजिए, इसमें 2 चम्मच जो है वो विनेगर है और 2 ही चम्मच खाने के जो हैं वो दही है। तो ये भी बहुत मज़ेदार सी झटपट सी बनने वाली रेसिपी है। ये आप सुबह बच्चों के लंच के लिए भी बना सकते हैं, उनके ब्रेकफास्ट के लिए भी बहुत ही हेल्दी फूड है। आप इसको ज़रूर घर में ट्राई करें और आप बताएं, हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको हमारी ये डिशेस कैसी लग रही हैं और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये देखिए, अब ये हमारे जो है गोल्डन ब्राउन जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके लिहाज से बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम अपना जो है अगले मसाला जात इसमें ऐड करते हैं। उसमें 2 अदर टमाटर हैं, साथ ही साथ 3-4 जो है वो लहसुन है। उसके साथ साथ अब हम जो है इसके अंदर थोड़ा सा इसे फ्राई करते हैं, लाइट फ्लेम में जो है वो फ्राई कर लेते हैं। उसके साथ साथ अब हम इसमें डाल देते हैं जो अपने मसाला जाते हैं, जिनकी क्वांटिटी मैं आपको बता चुकी हूँ, वो डाल देते हैं। इसको अब मसाले को थोड़ा सा नरम होने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा जो है आधा कप जो है पानी ऐड कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद हम अपने रेस्ट ऑफ दी मसाला जात वो ऐड करेंगे। अब ये देख लीजिए, अब हमारा जो है वो टमाटर और जो मसाला जात हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर जो है चिकन ऐड करते हैं जो 1/4 है। ये मैंने सिर्फ फ्लेवर को चेंज करने के लिए जो है वो चिकन ऐड किया है और इसको अगर आपने नहीं भी ऐड करेंगी तो कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि आज जो हमारी जो स्पेशल रेसिपी है वो अंडों की है। लेकिन चिकन जो है वो एक ख़ास फ्लेवर रखता है और बच्चों को, आजकल के बच्चों को चिकन जो है वो बहुत अच्छा लगता है। किसी हर खाने में वो कहते हैं थोड़ा बहुत चिकन का जो है वो फ्लेवर होना चाहिए, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा चिकन ऐड कर दिया। चिकन को हम जो है अच्छी तरह फ्राई कर लेते हैं। चिकन को जो है हम जो है अच्छी तरह से फ्राई कर रहे हैं ताकि ये सॉफ्ट भी हो जाए और इसका जो है मसाला जात वो सारा अच्छी तरह इसके साथ ही मिक्स हो जाए। इसके साथ साथ जब हम चिकन को थोड़ा फ्राई कर चुकेंगे तो उसके साथ जो विनेगर और जो है दही है, इसको हम जो है दोनों को मैंने मिक्स कर दिया था, इसको डाल देते हैं। इससे जो चिकन, जब भी आप एक और टोटका मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जब भी आप चिकन की फॉर्मेट में कोई चीज़ बनाएं तो चिकन को जो है वो सॉफ्ट करने के लिए पानी से ज़्यादा आप दही का इस्तेमाल करेंगे तो चिकन आपको बहुत ही अच्छा जो है उसका फ्लेवर भी आएगा, वो बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट भी हो जाएगा और आपको ज़्यादा उसके लिए पानी का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक और जो है बहुत अच्छी किस्म का टोटका है कि चिकन को आपने हमेशा सॉफ्ट करने के लिए दही जो है वो ज़रूर डालिएगा। याद रखिएगा कि चिकन को जो है वो सॉफ्ट करने के लिए आपने जो है बोनलेस चिकन लेना है इसमें, और बोनलेस की छोटी छोटी जो है वो पीसेस करने हैं लाइक दिस। इससे जो है वो चिकन बहुत जल्दी आपका जो है वो सॉफ्ट भी हो जाएगा और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। दीजिए जी, ये आपका चिकन जो है वो अच्छी तरह फ्राई भी हो गया है। इसका तमाम दही वगैरह विनेगर वगैरह वो ड्राई भी हो चुका है और तमाम मसाला जात इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। इस रेसिपी की क्वालिटी ये है कि इसकी जो स्पेशलिटी है वो ये है कि ये इटालियन और जर्मनी डिश का जो है वो मिक्सचर है और इसको मैंने देसी तड़के के साथ बनाया है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि डिश आपकी वही अच्छी है कि जो कि आप खुद जो है वो उसको बनाएं और ख़ुद उसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं अपने कंपोज करें। अब हमने क्या करना है जी, इसको जो है ना पूरे जो कढ़ाई में हिला दें ये मसाले को लाइक दिस। उसके बाद हमने जो है बहुत ही मज़ेदार किस्म की एंडिंग करनी है, वो ये है हमने जो है वो अंडे जो हमारे 4 अदद हैं उनको हम जो है इस तरह से डाल देते हैं। ये 4 अदद जो है वो अंडे डालने के बाद अब हम गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा जो है हरी प्याज के जो वो पत्ते हैं वो डाल देने हैं, उनको ये छोटे छोटे पीसेस में, और इसके ऊपर हम जो है वो जो चीज़ है वो डाल देते हैं इस तरह से गार्निशिंग के लिए। साथ ही साथ हमें जो है 2 अदद हरी मिर्च डालेंगे। अब हम जो है इसको दम दे देते हैं जिसमें जो है चीज़ भी अपना फ्लेवर दे देगी, साथ ही साथ जो है अंडे हैं वो भी अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगे और तमाम जितने भी गार्निशिंग के लिए मसाला जात यूज़ हुए हैं ये सब जो है अपनी खुशबू जो है इसमें छोड़ देंगे।
लीजिए जी, हमारी जो है बहुत ही खुशनुमा, खुश रंग और खुश जायका डिशेस जो है आज की रेसिपीज़ वो तैयार हो चुकी हैं। चिकन स्टीम एग्स विद चीज़ और साथ ही साथ कॉकटेल शेक्स जो है वो तैयार हो चुके हैं। होपफुली आपको ये पसंद आया होगा। मैं बहुत जल्द आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ और आप हमारे प्रोग्राम को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़।